और इसी बीच योगी के गढ़ गोरखपुर में प्रियंका गांधी पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरी बहनें, आप सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत। भूपेश बघेल जी, अजय कुमार लल्लू जी, राजना मोना जी, सलमान खुर्शीद जी, आरपीएन सिंह जी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, कमल किशोर कमांडो जी, जितेंद्र सिंह जी, मोहम्मद मुकीम जी, लालचंद निषाद जी, हरद्वार पांडे जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, राम जियावन जी, अमरीश पांडे जी, निर्मला पासवान जी, पप्पू चौधरी जी, यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व नेतागण और सारे फ्रंटल महिला के भी अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के मेरे भाई बहन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। क्या है साहिबा? ठीक नहीं बनो? आज यहाँ आने से पहले मैं सोच रही थी कि भाषण में मैं क्या क्या कहूँ। मैंने सोचा कि जब जब चुनाव आता है, नेता आपके सामने आते हैं भाषण देने, तो जो सत्ता में होता है वो आपको ये सपना दिखाता है कि आपका जीवन अब बहुत ही अच्छा बन गया है। जो विपक्ष में होता है वो आपको ये गिनाना चाहता है कि सब खराब है, क्या गलत है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सच्चाई क्या है? जो सत्ता में है, जो आपको वो सुनाते हैं, जो विपक्ष में है वो सुनाते हैं, क्या सच्चाई है? देखिए, पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में मैं काफी घूमी हूँ, भ्रमण किया है मैंने, और मैंने अपने देश के बारे में एक सच्चाई समझी। मैंने ये समझा कि ये आस्थाओं का देश है। हम अपने देश में आस्था रखते हैं, धरती पर आस्था रखते हैं, अपनी मेहनत में आस्था रखते हैं, अपने धर्म में आस्था रखते हैं और अपने नेताओं में भी आस्था रखते हैं। हम जब अपने नेताओं में आस्था रखते हैं तो हम ये आस्था रखते हैं कि हमसे जो कह रहे हैं, जो हमारे लिए करने जाएंगे, वे सच्चाई से, समर्पण के साथ और निष्ठा के साथ करेंगे। जब हम बड़े-बड़े विज्ञापन देखते हैं और उन विज्ञापनों में हमें बताया जाता है कि विकास आ गया है, कि बहुत काम हो रहा है, तो आस्था की वजह से हम कभी कभी ये सोचते हैं कि अगर इतना बड़ा विज्ञापन है, इतनी बड़ी प्रोपेगेंडा है, तो हो सकता है कि कहीं पे विकास जरूर आया होगा। शायद मेरे द्वार पे नहीं आया, लेकिन कहीं और तो जरूर आया होगा। अगर प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो कहीं इस बात में सच्चाई होगी। इसी तरह से जब हम प्रधानमंत्री जी को अपने 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में इटली जाते हुए देखते हैं, तो हमारे मन में ये बात आती है कि शायद हमारे देश की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेकिन देखिए, सच्चाई आप जी रहे हैं। मैं जहां जहां जाती हूं तो ये जो इश्तिहारों में, विज्ञापनों में देखती हूं, इससे एकदम अलग एक आसमान जमीन के फर्क की सच्चाई में देखती हूँ। मैं कुछ महीनों पहले प्रयागराज में बसवाड़ा गांव गई थी। एक निषादों का गांव है। जब मैं वहां गई तब पुलिस और प्रशासन ने
की नाव जला डाली थी। बहुत ही संकट में थे गांव वाले, मुझे तक ले गए दिखाने के लिए कि कैसे बेहाल कर दिया था उनके नाव को, किस तरह से राख बना दिया था। नाव निषादों की मां होती है, उनकी जीविका होती है। आप जानते हैं कि अगर किसी का अधिकार है नदी पे तो निषादों का अधिकार है। इस सरकार ने वो अधिकार छीना, इस सरकार ने उनको पीटा। जब उन्होंने आवाज उठाई कि हमारी नाव को ऐसे जलाया क्यों, तो उनको पीटा। ऐसा नहीं है, उनके लोग कब्जे नाव किए हुए हैं, आप उनसे पूछिए। सारी संपत्तियां इन्होंने बेच डाली हैं। कांग्रेस ने रेलवे बनाए, हवाई अड्डा, सड़कें, सब कुछ आपको बना कर दिया। एक एक करके सारा बेच रहे हैं। कहते हैं कि 70 सालों में क्या किया। मैं कहती हूं कि 70 साल की मेहनत इन्होंने 7 सालों में गवा दी है। आज का युवा बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में ही 5 करोड़ बेरोजगार युवा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन 3 युवा हर रोज आत्महत्या करते हैं बेरोजगारी की वजह से। 10 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। भर्तियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार है। यहाँ गोरखपुर में भी विश्वविद्यालय की भर्ती में बहुत भ्रष्टाचार हुआ। सुनिए, सिद्धार्थनगर में शिक्षा मंत्री के भाई को स्वर्ण गरीब का प्रमाण पत्र मिला है ताकि उसको नौकरी मिले, लेकिन जो गरीब है उसको कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, उसके लिए नौकरी नहीं है। आपने देखा है कि हर जगह अपराधियों का तांडव है। इसके साथ साथ जो रक्षक है वो भक्षक बन गया है। आज पुलिस ने जनता को बहुत प्रताड़ित किया हुआ है। न अपराधी काबू में आ रहे हैं, न पुलिस काबू में आ रही है। कल अमित शाह जी का मैं एक भाषण देख रही थी, गृह मंत्री हैं, वो कह रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों को ढूंढना पड़ता है तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ में कौन खड़ा था? उनके साथ अजय मिश्रा टेनी खड़े थे जब वो ये कह रहे थे। मैं कहना चाहती हूँ, दूरबीन छोड़िए, चश्मे लगाइए। आपके साथ मंच पे खड़े होने वाले के बेटे ने किसानों के साथ क्या अत्याचार किए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये देश की जनता जानना चाहती है कि क्या न्याय की उम्मीद नहीं बची है देश में? क्या सिर्फ अपराध का बोलबाला है? क्या गरीब की कोई सुनवाई नहीं है? सिर्फ बड़े बड़े अरबपतियों खरबपतियों की सुनवाई है? सही कह रहे हैं, बड़े बड़े खरबपतियों की ही सुनवाई है इस देश में। आपने बार बार ये देखा है, लखनऊ में विवेक तिवारी को पुलिस ने गोली से मारा। कानपुर के एक व्यापारी मनीष गुप्ता यहाँ आए थे गोरखपुर, उनको होटल से उठाकर पुलिस स्टेशन में ले जाके मार डाला। उनकी पत्नी ने मेरे से पूछा, मैं क्या करूंगी? मैंने फोन पे उनसे बात की। उन्होंने कहा, मेरी सहायता कौन करेगा, मुझे न्याय कौन देगा? मैंने आगरा की बात की, वहां अरुण वाल्मीकि के परिवार को इस तरह से उन्होंने मारा पीटा, वो बात मैं आपको सुना चुकी हूँ। तो आप बताइए, जब जनता में इस तरह के संकट आते हैं और जनता को ये समझ में आ जाता है कि उसकी सुनवाई नहीं है, कि सरकार उसके लिए खड़ी नहीं हो रही है, उसकी मदद के लिए नहीं है, तो देश और प्रदेश में क्या होता है? जो आस्था नेताओं में होती है वो हिलती है।
और जब वो आस्था हिलती है तब आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आप प्रश्न पूछें। आप ये पूछें कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। जो आपने वादे किए, जो आपने मंच पे खड़े होकर हमें बताया, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। और मेरी बहनों को देखिए, बहुत सारी मेरी बहनें यहाँ आई मेरी बातों को सुनने के लिए, किस तरह से संघर्ष करती हैं। एक महिला का जीवन संघर्ष का जीवन होता है। घर पे संघर्ष करती है, बाहर जाती है, खेती करती है, घर आकर सबके लिए खाना पकाती है, देखभाल करती है, सबका तमाम संघर्षों का सामना खुद करती है। महिलाओं पर जिस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ है इन 5 सालों में, वो आप मेरे से अच्छी तरह जानते हैं। उन्नाव में आपने देखा क्या हुआ। एक लड़की के साथ अपराध किया, अत्याचार किया, उसको जला दिया गया। दूसरी को के खिलाफ ऐसी साजिश की कि जब वो केस सुनने के लिए जा रही थी सड़क पे, उसका एक्सीडेंट करा दिया गया। हाथरस में आपने देखा क्या हुआ। हाथरस में ये परिस्थिति बनी कि उस महिला के परिजन उसको देख भी नहीं पाए उसकी जब चिता जलाई गई। पुलिस प्रशासन ने उसकी चिता जला डाली। महिलाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। गोरखपुर में भी जब एक लड़की ने पिता का पिटाई करते हुए वीडियो बनाया तो उसको गोली मार दी। जब एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया तो उसको सिगरेट से जलाया गया। विश्वविद्यालय की छात्रा का परिवार न्याय मांगता हुआ दर दर भटक रहा है। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि मैं आपके लिए लड़ूंगी, कांग्रेस पार्टी आपके लिए लड़ेगी और मैं आपको वो शक्ति देना चाहती हूँ जिसके जरिए आप खुद अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ पाएंगी। 40% महिलाएं जब राजनीति में आएंगी तब राजनीति को बदल डालेंगी। ये मेरा दावा है, क्योंकि महिलाओं में करुणा है। महिलाएं बहुत समझदार होती हैं, लड़ने की क्षमता होती है महिला में। और जितने अत्याचार महिलाओं के साथ हो रहे हैं उनका सामना हम ऐसे करेंगे, जब हम राजनीति में और महिलाएं आएंगी तब हम सामना करेंगे। क्योंकि जब महिला को परेशान किया जाएगा वो हमारे पास आएगी, महिलाओं के पास आएगी, तो हमें वो संवेदना भी होगी और वो शक्ति भी होगी कि हम उसकी मदद कर पाए। यहाँ पे जो जल भराव की समस्या है, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले जब भी ये समस्या उठती थी तो योगी जी आते थे, लेकिन जब से मुख्यमंत्री बने तो हवाई जहाज में चल के चले जाते हैं, लेकिन आपकी समस्याओं को सुनने नहीं आते। जिस तरह से इनकी सरकार ने जन जन की रोजी रोटी खत्म की है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोरोना के समय जिस तरह से सरकार ने आक्रमण किया पब्लिक पे, कि जो ऑक्सीजन मांग रहा था उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको कहा गया कि तुम्हारी जमीन जब्त कर देंगे। जो परेशान था, जो हॉस्पिटल का वीडियो निकलता था कि अस्पताल में परेशानी है, तो उस हॉस्पिटल को दबाया जाता था, वहां जाकर प्रताड़ित किया जाता था। मदद नहीं आई, सहायता नहीं हुई, कितने लोगों की कोरोना से मौत हुई। आपने देखा कि नदी में लाश किस तरह से बह रही थी, लेकिन सरकार की तरफ से कुछ मदद नहीं आई। जिनकी रोजी रोटी कोरोना की वजह से भी छिन गई, आज तक उनको सहायता नहीं मिली है। कांग्रेस पार्टी ऐसे कमजोर परिवारों को 25,000 रुपए की नकद आर्थिक सहायता देगी। गोरखपुर में मैं जानती हूँ कि स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वे बुरी स्थिति में हैं। अब चुनाव आ रहा है तो सुनने में आ रहा है कि
एम्स खोला जा रहा है और तमाम ऐसी घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन जब 5 सालों से ये सब काम नहीं किए गए तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि अब किए जाएंगे। यहाँ पे पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय है। आप जानते हैं कि अब रेलवे भी बेची जा रही है, उसका भी प्रयास है, और जो तमाम लोग रेलवे के जरिए रोजगार पा रहे हैं उनका क्या होगा, ये सवाल अब पूछने का वक्त आ गया है। आपके पास यहाँ आकर बहुत सारे खोखले वादे किए गए। आपको बताया गया था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, कि बाढ़ की समस्या हल की जाएगी, कि छोटे दुकानदारों और व्यापारियों की मदद की जाएगी, कि गन्ना मूल्य 14 दिनों में भुगतान का वादा किया गया था, चीनी मिलें शुरू होंगी। आप बताइए कितने चीनी मिल बंद पड़े हैं, किसी ने शुरू किए? कहा गया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में यात्रा कराई जाएगी। आज सड़क पे चलना मुश्किल हो गया है, गाड़ी में जाना मुश्किल हो गया है। सबको सोचना पड़ता है कि 100 रुपए में पेट्रोल डीजल होगा, कैसे जाएंगे। यहाँ पे गुरु गोरखनाथ जी की वाणी का विपरीत हुआ है। बुलडोजर चलाए गए हैं, आपकी संपत्ति को जब्त करने की बात की गई है, जेल में डालने की, धमकाने की बात की गई है। तो एक समय आ गया है कि आप जो अपने नेता में आस्था रखते हैं उस पर एक प्रश्न उठाइए कि यहाँ पे जिसने आपको इतने वादे किए उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। तो ये समय आ गया है कि अब प्रदेश में, पूर्वांचल में बदलाव आना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।